ये भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाली तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, हरिद्वार में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि अगले 10 से 15 साल में अखंड भारत बनेगा। इस बात का समर्थन करने वाले साथ आ जाएं या अलग हट जाएं। तो दोस्तों, उनका इतना बोलना था कि विरोधी बयान देने लगे और इस बात का विरोध करने लगे। दोस्तों, आज की डिबेट इसी बात पर आधारित है। सुधांशु जी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अपने तथ्यों के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर। दोस्तों, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करते हैं। भागवत जी को बोलने का बड़ा शौक है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते, आप लेंगे क्या उनका नाम? क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ भागवत जी, जो ये पीओके है, इसको आप 8 सालों में वापस क्यों नहीं ला पाए? इसका जवाब दीजिए। आपने कितने परिवारों को कश्मीर में वापस बसाया? इसका जवाब दे दीजिए। हर चीज में अगले 15 साल में हम ये करेंगे। आरएसएस के चीफ की कि जिस जमीन पर हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी वहां नहीं कर पा रही है, आप चीन का नाम नहीं लेते। और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या बांग्लादेश को अब ले लेंगे भारत में? क्या श्रीलंका को भारत में ले लेंगे? अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ, 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। एक बलूच नेता, अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हां, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला? पाकिस्तान वाले ने, जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाली तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, सब परिकल्पना हमें दिमाग में रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। हिंदू अच्छा, मुसलमान बहुत ऋतु। अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु? नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहां आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूं, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल में जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। और पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था? ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया था। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। ये बात कहते हैं तो उनके खिलाफ में है। आपका ये खिलाफ कौन सा कैसे सपना है? ये कौन सा सपना है जो कि जो देश एक संविधान के रास्ते पे चल रहा है, एक गति पे चल रहा है, उसको आप कहते हैं कि इस गति से चलेगा कि जो सामने आएगा वो या तो हटे नहीं तो मर जाएगा। के साथ जानते क्या समस्या है? ये तो हमेशा खंडित के साथ ही रहेंगे, क्योंकि तो जनता दल में एक साथ थे, फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो कर्नाटक में अलग हो गए, बिहार में अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में अलग हो गए। लालू, ये बात संघ के मुंह से जानते क्यों अच्छी लगती है? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में, वो सब प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी बने तो पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, वो गांधी की कृपा से बने। जब इंदिरा जी बनी तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में यहाँ भी तो सब लोग संघ की कृपा से ही सब छोड़ बनते हैं। दीजिए, अब केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। मैं आपसे पूछता हूं, तो सब लोग संघ की कृपा से ही बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उनके सेक्रेटरी भी बनते हैं। हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया आपके समझ में। केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। आप सबसे पूछता हूं, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता से पूछा जाता था, अटल जी जब बने थे बरसों पहले लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब मोदी जी बने तो राह चलते सड़क पे किसी से पूछो, कहते ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। देखा दोस्तों वीडियो में, अखंड भारत के मुद्दे पे सुधांशु जी ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।